मैं लाल मोहम्मद शेख, आप देख रहे पब्लिक चैनल। मैं इस वक्त हूँ अबू हासिम आजमी साहब के घर पे, और समाजवादी पार्टी के नेता आ जाए तो बहुत कम है शायद, क्योंकि इन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए अपना पूरा खून और पसीना बहुत बहाया है। और हम इस वक्त जो है उनके घर पे है, और कुछ जो 4 दिन पहले जो हुआ है कश्मीर के अंदर, उसी मुद्दे पे हम उनसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। आसिम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक चैनल में। शुक्रिया। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 4 दिन पहले कश्मीर के अंदर जो एक घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही चीज़ आपसे हम बात करने के लिए आए हैं। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। जो लोग बेचारे छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ टूर पे गए थे, कश्मीर एक टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है, खुशी खुशी फैमिली के साथ गए थे, और आतंकवादियों ने उनको जिस तरह से मारा है, मैं समझता हूँ कि इसकी पूरी ताकत के साथ निंदा होना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। उन आतंकवादियों को खोजा जाए, कौन सा संगठन है जो ये कर रहा है, उनको फांसी की सजा दी जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। आसिम भाई, एक चीज़ और है कि हमने जो हमारे मोदी साहब हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो नोटबंदी किए थे, ये नोटबंदी की वजह से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और धारा 370 हटाने की वजह से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ फिर कहाँ से आ गई? नहीं तो ये तो सरकार जवाब देना। सरकार ने जिस तरह से कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और मतलब पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकवाद ये हुआ है। अब कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अगर ये सच है कि उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है, तो उनके पास इतना टाइम था कि वो धर्म पूछें और एक को मारें। इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो हमारा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का लैप्स दिखता है, इंटेलिजेंस का लैप्स दिखता है कि इंटेलिजेंस भी बिल्कुल अलर्ट नहीं है। और मैं कश्मीर जा चुका हूँ, वहाँ चप्पे चप्पे पे पुलिस है, चप्पे चप्पे सिक्योरिटी लगी हुई है, और ऐसा वाकया हो गया। हमें अफसोस है कि बेचारे जो लोग जा रहे थे उनके साथ ये हुआ, और अब जो है वहाँ का टूरिज्म भी खराब हो जाएगा। जिन लोगों ने मारा है, मुसलमान पूछ करके अगर मारा है उन्होंने, तो उनको मालूम है कि वहाँ के मुसलमान गरीब हैं, और उनको जो है जो रोजी रोटी मिलती थी इसी से मिलती थी। और मेरा कहना है ये लोग कभी मुसलमान हो ही नहीं सकते। ऐसे इस्लाम ने कभी ऐसी चीज़ कही नहीं, किसी निहत्थे पर किसी पे इस तरह गोली चलाई जाए। मैं समझता हूँ कि ये मुसलमान के नाम पर कलंक है लोग जिन्होंने किया है। और जहाँ तक ये हो रहा है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, तो मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार बहुत मजबूत है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और जो है पाकिस्तान से जो हमारे रिश्ते हैं, वहाँ से हमारा आना जाना भी है, और वहाँ के लोग आतंकवादी भी भेज रहे हैं, तो इस पर सरकार को कुछ बैठ करके सारी पार्टियों के साथ एक डिसीजन लेना चाहिए, ताकि ये चीज़ें हमारे मुल्क से कैसे ख़त्म हो सकें। नहीं, तो इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि आज 2 दिन से ये चीज़ देख रहा हूँ कि धर्म पूछ के मारा गया है, तो उसमें मुस्लिम भी तो कम से कम मारे गए हैं। उसके अंदर एक बेंगलोर की फैमिली थी और एक कश्मीर के भी रहवासी थे, वो भी तो मारे गए हैं, और मुस्लिम थे वो। तो धर्म पूछ के अगर मारा गया है तो फिर ये मुस्लिम फिर कैसे मारे? मुस्लिम को कैसे मारे? अब ये तो बताएं ना, वो लोग जो मीडिया में चला रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा गया है, तो उनको देखना चाहिए कि मुसलमान भी मारा गया है। ये कैसे हो रहा है ये सब चीज़ें? देखिए, आतंकवाद का धर्म का कोई लेना देना नहीं है। आतंकवाद तो कोई भी आतंकवाद करे, लेकिन इसमें धर्म को लाना बिल्कुल गलत है। तो अभी आप लोगों का एक समाजवादी पार्टी का जो एक अभी इसके क्या मुद्दा रहेगा, इसके खिलाफ जो है आप लोग क्या करने वाले हैं, और कैसे इस चीज़ से आप लोग क्या सामना करेंगे? हम क्या करेंगे? हम तो इसकी निंदा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। बेचारे जो लोग मरे हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है। सरकार से कहेंगे उनको कुछ कंपनसेशन दिया जाए, और ऐसा कुछ किया जाए कि अभी अमरनाथ यात्रा की शुरू होने वाली है, लोग जाएंगे, श्रद्धालु तैयार हैं जाने के लिए, तो फिर ऐसा कुछ ना होने पाए, इसके लिए सरकार को हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। समाजवादी पार्टी का सारी पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वहाँ पर किसी तरह की कोई घटना ना होने पाए। इसमें कोई राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब लोगों को मिल करके आतंकवाद के खिलाफ एक साथ सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। नहीं, राजनीति तो कैसा है कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर भी हर जगह पे राजनीति तो हो ही रही है, और ये अक्सर जब हमारे देश में ऐसी कोई घटना होती, जैसे अभी आपने कहा पुलवामा का घटना हुआ था, वो घटना होने के बाद में थोड़े दिन में लोग याद रखे फिर भूल गए। अभी फिर एक बहुत बड़ा ये घटना हो गई है, तो ये किस तरीके से सरकार लड़ेगी और किस तरीके से लड़ा जाए? क्योंकि यही सरकार जब नहीं थी तब कहती थी, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जो है सरकार के हाथ में सब कुछ है, तो देश का सुरक्षा जो है एक बॉर्डर सुरक्षा नहीं है, इनके पास गोली कहाँ से आती है, इनके पास हथियार कहाँ से आते हैं।
तो इस तरीके से उनका जवाब था। तो आज इनकी सरकार है, इनकी सत्ता है, गृह मंत्री इनकी है, सब कुछ है, तो आज ये चीज़ें कहाँ से आ गई? देखिए, ऐसे मौके पर मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे मौके में ये कहूँगा कि बहुत ही दुखद है जो लोग मारे गए हैं, और सरकार को पूरी पार्टियों के साथ मिल करके, सबके साथ मिल करके एक रणनीति बनाना चाहिए कि किस तरह से हम इस आतंकवाद को रोक सकते हैं, किस तरह से पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को रोका जा सकता है, कैसे पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया जा सकता है। ये इस वक्त सोचने की ज़रूरत है कि एक दो दिन से मैं देख रहा हूँ आपका कुछ स्टेटमेंट उसको गलत तरीके से जो है उसको ये किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है, उसके बारे में आपका? नहीं, ये तो मीडिया का काम है ना। मीडिया चाहती है कि कहीं से कहीं हमारा जो है टीआरपी बढ़े, और वो लोग बातों को घुमा फिरा के बातें चलाते हैं। मतलब ये जो है, ये मीडिया के लोग जो है ना, इसीलिए इनको गोदी मीडिया कहा जा रहा है। ये सब जो है ना, किसी तरह से आप यहाँ पे एक सनसनीखेज पैदा हो जाए और मेरा टीवी चल जाए, ये बेवकूफ़ी बातें। मैं कोई गलत बात मैंने किया नहीं ना, कभी गलत बात करता हूँ। मैं लाल मोहम्मद शेख, आप देख रहे हैं पब्लिशिंग।